हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8 में, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, वो हमारा लेक्चर था लास्ट लेक्चर। तो उसी को लेके आज हम सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बेसिकली न्यूमेरिकल का रहेगा, वो भी बेस करके इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इट इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जो भी हम पढ़े थे, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे कि 7-8 न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर विथ क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे उसको रिमाइंड करके। देखिए, हम आपको बोले थे कि जब भी हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, जहां पे इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन के हिसाब से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है कि ना, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हर एक जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो कांस्टेंट होता है। बात समझ लेना। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा रे भाई, ना माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज होगा, एंड इसका जो लेंथ होगा लोड 2a होगा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा P इक्वल्स टू क्या होता है, Q टाइम्स 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल, है कि ना। हमेशा कहां से ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कुछ हम ऐसे पढ़े थे, तो हम लोगों ने ऐसे बोला था कि जब भी हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, देन वो क्या करेगा, कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा एंड फोर्स जो होगा जीरो होगा। जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा वो नहीं होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो ये सारा चीज हम डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, तो अभी जो हमारा फॉर्मूला है टॉर्क के लिए, क्या था फॉर्मूला ना, P क्रॉस E। ठीक है ना, P क्रॉस E। इधर आपको P का वैल्यू दे दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया होगा, एंड आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके ये टॉर्क का वैल्यू पूछा होगा, निकालोगे आप। ठीक है ना, तो ये एक फॉर्मूला है आपके पास, और एक फॉर्मूला है ना PE साइन थीटा। ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन P एंड E। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन आप लोग यहाँ पे देखो, आपको टॉर्क दे दिया होगा, थीटा दे दिया होगा, P दे दिया होगा, E पूछा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल है, टॉर्क है, टाउ है, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा। तो इनमें से आपको 3 दे दिया होगा, ठीक है ना, एंड आपको चौथा वाला पूछा होगा। तो इधर आपको एंगल पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है, टॉर्क पूछ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की वो आपको क्या पूछ रहा है, क्या गिवन दे रखा है, एंड रिलेटेड टू दैट आप उस हिसाब से करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको फॉलो करेंगे। यू कैन नॉट गो, आप अपने हिसाब से ना नहीं जा सकते, आपको क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा जाना है। ठीक है ना, तो ये मेरा जो फॉर्मूला है, इधर आपको देखो ये P दे दिया होगा, E दे दिया होगा, मतलब ऐसे दिया होगा रे भाई, P दिया होगा कुछ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है ना, ऐसे दे दिया होगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया होगा, क्योंकि बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे ना। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो एंड टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वी हैव टू डू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसे दे दिया होगा। देन आपको क्या करेगा, टॉर्क पूछा होगा, तो टॉर्क आप कैसे लाएंगे, आपको याद होगा हम क्रॉस प्रोडक्ट किए थे। ठीक है, उसका एक वीडियो भी बना के रखे हम लोग, इजी वे टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। ठीक है ना, बहुत अच्छे से वो शॉर्ट ट्रिक बताए थे, आप वो रिफर कर सकते हैं। अगर याद है आपको और कोई मेथड में याद है, देन आप उसी को फॉलो कीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरा मेथड से ही जाएंगे, आपको एग्जाम लिखने, आपको जिस हिसाब से इजी लगता है आप वो करिए। ठीक है ना, तो दिस टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, P क्रॉस E, P एंड E का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इतना आपको याद रखना है, एंड ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। देन आपको ये याद रखना है कि इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो भी आपको डिस्कस किया हुआ था ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा ना, व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन, तब मेरा क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा,
तब जो इक्विलिब्रियम आएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, समझ रहे ना। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन व्हेन P and E are in opposite direction, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा रे भाई, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। टॉर्क थीटा जब मेरा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। एंड कितना होगा ना, PE, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे तब आप वहां पे भी पढ़ेंगे, तो आप अभी से याद रखिए इस चीजों को। तो अभी हम इसी को लेके ही सारा न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिकली ये दो फॉर्मूला को लेके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए तो पहला न्यूमेरिकल शुरू। ये रहा आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल। गिवन दे रखा है an electric dipole when held at 30 degree with respect to uniform electric field of 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पे क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको आप 30 डिग्री में रखे, ठीक है ना, 30 डिग्री। मतलब वो क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को आप 30 डिग्री में रखे। तो जो डाइपोल का जो लेंथ होता है वो वेक्टर होता है, कहां से कहां होता है ना, डायरेक्शन -q से +q। सेम डाइपोल मोमेंट का भी जो डायरेक्शन होता है -q से +q होता है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंड डाइपोल लेंथ और डाइपोल मोमेंट के बीच जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। तो आपको बेसिकली यहाँ पे टॉर्क जो थीटा दे रखा है वो दिया है 30 डिग्री। एंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है रे भाई मेरा, 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप 30 डिग्री में रखते हो, कहां पे ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू है, स्ट्रेंथ है 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। वो क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका वैल्यू कितना है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, 9 टाइम्स 10 का पावर -26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या था, P का वैल्यू पूछा। आपको बोला मैंने कि आपके पास 4 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो क्या था रे भाई फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा। सो सिंपल है भाई, देखो टॉर्क दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, थीटा दे रखा है, देन आपको बस P निकालना है। तो P क्या हो जाएगा रे भाई मेरा, टॉर्क बाई E sin थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना है, 9 टाइम्स 10 का पावर -26 डिवाइडेड बाय, हाँ कि ना, डिवाइडेड E का वैल्यू कितना दिया है, 10 का पावर 4 एंड आपको साइन थीटा, साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है भाई मेरा 1/2, है कि ना। एंड डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या बोला गया था, डाइपोल मोमेंट होता है क्या है भाई, चार्ज इनटू लेंथ, है कि ना। तो चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर। भाई यूनिट लिखना ना भूलिएगा कभी भी। अब क्या होता है ना हमारे साथ, मैं हर लेक्चर में ये बात दोहराता हूं कि कभी भी ना न्यूमेरिकल जब आप करते हो, वो जो फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हो उसका यूनिट लिखिए, समझ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, यूनिट ना लिखने, हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, मार्क वहां से कट जाता। तो यूनिट लिखिए, आप जो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू निकाल रहे हैं उसका यूनिट लिखिए, समझ रहे ना। एंड और एक बात, सभी जितना भी गिवन वैल्यू होगा ना, सब ऐसा यूनिट में होने चाहिए, बात समझ, ऐसा यूनिट। लेट यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, देन आई हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर, बात समझ रहे, सब ऐसा यूनिट होने चाहिए, या तो सीजीएस यूनिट होने चाहिए। एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो दैट P क्या हो जाएगा रे भाई मेरा ना, ये 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा, 10 का पावर -30 हो जाएगा, 10 का पावर -30, ठीक है। ये 9 डिवाइडेड बाय sin 30 मतलब क्या हो रहा है भाई 1/2, ठीक है, 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये 18 इंटू 10 का पावर -30 कूलम मीटर, आंसर, समझ रहे ना। तो बहुत सिंपल है भाई, आपको तो ये जो फॉर्मूला है इसमें से 3 का वैल्यू दिया होगा एंड आपको 1 का वैल्यू पूछा होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन पढ़ के क्या दे रखा, क्या दे रखा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर प्रीवियस। हम आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन दे क्या रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें ये पता है कि एक डाइपोल तभी बनेगा जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव होगा।
एंड दोनों का वैल्यू सेम होगा, हाँ कि ना। तो वो भी दे रखा है कि टू अपोजिट चार्जेस तभी जाके डाइपोल बनेंगे। प्लस प्लस चार्ज डाइपोल नहीं बनता, माइनस माइनस चार्ज नहीं बनता, प्लस माइनस चार्ज बनता है। तो देयर आर टू अपोजिट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 1/3 into 10⁻⁷ कूलम। तो यहां पे जो एक डाइपोल बनेगा मेरा, कैसे बना ना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, जहां पे क्यू का वैल्यू कितना है 1/3 10⁻⁷ कूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, हमारा सिंबल हम जो लिए क्या लिए 2a लिए। तो यहाँ पे 2a का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया है भाई मेरा 2 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 0.02 मीटर, हाँ कि ना। अब बताइए मेरे को अगर डाइपोल मोमेंट चाहिए होगा तो मैं निकाल सकता हूं। डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा q इंटू 2a, हाँ कि ना। चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, a नहीं 2a, हम लेंथ को 2a लिए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 10⁻⁷ एंड 2a कितना है इंटू 0.02, समझ रहे ना। तो ये कूलम मीटर, तो ये सेंटीमीटर था, ये कूलम मीटर नहीं था, ये सेंटीमीटर। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में दिया था, मैंने मीटर किया। तो ये जो जब ये चार्ज इंटू 2a किया, लेंथ किया, तो चार्ज का कूलम 2a का मीटर, मतलब लेंथ का मीटर। तो ये आ गया मेरा डाइपोल मोमेंट। इसको मैं सॉल्व करूंगा बाद में, ठीक है। देन क्या दे रखा है, द डाइपोल इज प्लेस्ड, सो ये डाइपोल है एंड इस डाइपोल को क्या कहां पे प्लेस कर दिया गया, इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है भाई मेरा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ दिया है 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आपको डाइपोल मोमेंट पता है, ई पता है। क्या पूछा है, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, परपेंडिकुलर, हाँ किनारे भाई, समझ रहे हो ना, हाँ ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ही मैक्सिमम होगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक्सिमम टॉर्क निकालिए, एंड मैक्सिमम टॉर्क तभी होगा व्हेन द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90। बात समझ रहे ना, विल बी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये थीटा को मेरे को क्या लेना है 90 डिग्री। तो व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैक्सिमम टॉर्क देगा, बट पहले ये जानना है कि मैक्सिमम टॉर्क देगा कब ना, मैक्सिमम टॉर्क देगा कब, जब वो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन ना, डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट मैक्सिमम टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये मेरे को याद रख लेना है। तो थीटा दे दिया 90, तो मेरे को पूछा क्या है टॉर्क, क्या फॉर्मूला है PE sin 90, sin 90 क्या है भाई 1, है कि ना। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, P कितना है 1/3 × 10⁻⁷ एंड E कितना है 3 × 10⁻⁷। जानबूझ के दिया 3 कटेगा बोल sin 90 1। तो ये टॉर्क का जो यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू कटेगा 10⁻14 न्यूटन मीटर, आंसर। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, समझ गए, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। बात क्लियर ना भाई। चलिए देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन की क्या दे रखा है, क्या पूछा है। यहाँ पे मुझे देखो थीटा नहीं दिया था, बट मैक्सिमम टॉर्क बोला है बोल के मैंने थीटा को 90 लिया, ठीक है। तो यू हैव टू, आप कभी कभी बोला होगा कि द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आपको वहां पे थीटा कितना लेना है 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना लेना है 180 डिग्री। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। बात समझिए, तो एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इसमें। सो देखिए, अगर मैं ऐसे करूं कि यहां पे एक चार्ज लिया Q1 एंड यहां पे एक चार्ज लिया Q2 एंड ये मेरा प्रोटॉन है, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। जहां पे E का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, है कि ना। तो देखिए आपको दे रखा है एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है और एक चार्ज एक प्रोटॉन है, ठीक है। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ना भाई, डिस्टेंस कितना है मेरा 4 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर, समझ रहे हैं, माइनस 10 मीटर। तो अब देखिए आपको बोला गया कि ऐसा अरेंजमेंट जहां पे दो चार्ज होंगे, बात समझिए, जहां पे दो चार्ज होंगे अलग अलग दूरी मतलब कुछ डिस्टेंस पे होंगे, दो चार्ज होना जरूरी है, उनके बीच कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। अगर ये होता है एंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जीरो होता है, देन दैट अरेंजमेंट विल नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे देखते हैं Q1 माइनस सी है, Q2 प्लस सी है, दोनों को मिला दो, जीरो हो रहा है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, दैट इज क्या 4 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। सो दिस होल अरेंजमेंट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल है ना भाई। यहां पे आपको डाइपोल बोल के डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट आपको बोल रहा है कि दो चार्ज है, एक का माइनस सी है, दूसरे का प्लस सी है, एंड उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, तो यू हैव टू थिंक कि दिस इज ए डाइपोल। बात समझ रहे हो, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यू हैव टू थिंक दैट, ठीक है ना। तो अब बताइए दिस अरेंजमेंट इज ए डाइपोल जहां पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a इक्वल्स टू 4 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर ना, है कि ना। तो ये जो मेरा है डिस्टेंस है एंड ये मेरा चार्ज का वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या तो एक प्रोटॉन का चार्ज। तो बोला जा रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच डिस्टेंस इतना है, दे आर नाउ सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रे भाई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में रखा गया, ये अरेंजमेंट को लेके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया जिसका वैल्यू है ना 3 टाइम्स 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एंड कितना एंगल में रखा गया ना, दैट डाइपोल को लेके आप ऐसे डाल दिए, उसको प्लेस किए विद सम एंगल, दैट एंगल इज 30 डिग्री, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, समझ रहे। तो आपको पूछा क्या है ना, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। सिंपल है भाई। डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है ना, Q टाइम्स 2a, है कि ना, कहां से कहां ना, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। तो यहां पे माइनस Q मतलब इलेक्ट्रॉन, है कि ना, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। डायरेक्शन भी जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो P क्या हो जाएगा बताओ, चार्ज का वैल्यू क्या है E, तो 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम, है कि ना। लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना 4 इंटू 10 का पावर माइनस 10, ठीक है, हो गया कूलम मीटर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। ये डायरेक्शन आप लिख लेना यहाँ पे, तो आपका ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 4 जा कितना रे भाई 64, है कि ना। तो दिस विल बी 6.4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 माइनस 29 कूलम मीटर फ्रॉम माइनस सी टू प्लस सी, दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। ये मेरा डाइपोल मोमेंट है। मुझे टॉर्क निकालना है। टॉर्क कैसे निकालेंगे ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है रे भाई मेरा ना, PE sin थीटा। आपको देखो डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो डाल दीजिए। तो ये कितना है 6.4 10 का पावर माइनस 29, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 टाइम्स 10 का पावर 5 साइन 30 कितना है हाफ, हाँ कि ना, यहाँ पे डाल देना आप साइन 30 को हाफ डाल देना, फिर इसको सॉल्व करना एंड आप यूनिट लिखना ना भूलिएगा, न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करके जो आएगा उतना है आपका आंसर टॉर्क का। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमारा प्रीवियस ईयर में आया था ये। तो आप इसको थोड़ा बस इतना याद रखिएगा कि जो अरेंजमेंट है उसमें क्या चार्ज है, तो थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक करवाना है, ठीक है ना। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो आपके दिमाग में आएगा तब, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। सो ये रहा आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई का 2011 में आया था, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 2011 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। Two small identical electric dipoles AB and CD. Each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree
एज इन द फिगर। तो आपको फिगर दे रखा गया है। तो एक डाइपोल है ए बी, दूसरा है मेरा सी डी, एंड दोनों को ये डायग्राम के हिसाब से रखा गया है। एंड आपको क्या पता है रे भाई, आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो अगर आपके पास मोर देन वन डाइपोल मोमेंट होंगे देन यू हैव टू फॉलो वेक्टर एडिशन टू फाइंड द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, हाँ कि ना। अब यहां पे बताइए दो दो डाइपोल मोमेंट है एंड आपको टोटल निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, हाँ कि ना। सो देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा वो बताइए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा ना। देखो ये जो सीडी डाइपोल मोमेंट है, देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन कहां से कहां है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये देखो जो सीडी जो डाइपोल मोमेंट, सीडी का जो डाइपोल है उसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा कहां से कहां आएगा, फ्रॉम डी टू सी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा किधर आएगा, ये आएगा P1 और PCD, ठीक है ना, PCD। वैसे AB का किधर आएगा ना, B से A आएगा, है कि ना, B से A आएगा। तो ये मेरा होगा क्या, PBA और AB, ठीक है ना, PAB आप जो लेना है लीजिए। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट एक है, माइनस CD का जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू है, PCD, एंड सभी का डाइपोल मोमेंट सेम दिया, दोनों का डाइपोल मोमेंट P ही दिया। तो आप क्या लिखेंगे ना, PCD इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड P कहां से कहां ना, फ्रॉम डायरेक्शन कहां से कहां, D टू C। वैसे PAB क्या लिखेंगे आप ना, मैग्नीट्यूड P ही है बट कहां से कहां, फ्रॉम B टू A, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है ना, B टू A। तो बताइए एक वेक्टर मेरा कौन है ना, ये है, और एक वेक्टर कौन है, ये है। तो ये मेरा PCD है, ये मेरा PAB है, एंड दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यहां पे मेरा जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा रे भाई, मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा कितना ना, दिस रिजल्टेंट, ये इसका जो वैल्यू है इसका भी वैल्यू वही है। तो आपको क्या बोला गया कि अगर एक वेक्टर ए होगा दूसरा वेक्टर बी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, देन रिजल्टेंट और दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री, एंड आएगा कितना, हम वो निकाल सकते हैं ना, P रिजल्टेंट इक्वल्स टू ना PCD का स्क्वायर PAB का स्क्वायर प्लस 2PCD PAB cos 120। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा P रिजल्टेंट, ये P स्क्वायर प्लस 2P 1/2 माइनस, है कि ना। तो ये 2 कटेगा, माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये PR क्या हो जाएगा, P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर रूट ओवर P स्क्वायर कटेगा, तो PR क्या आ जाएगा, P। बात समझ रहे ना, एंड किधर आएगा, पूरा बीच में आएगा, मतलब समवेयर यहां पे आएगा, समझ रहे हो। ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा भाई मेरा 30 डिग्री होगा, तो इधर से 30 डिग्री में आएगा, इधर 60, इधर भी होगा मेरा 60। कुछ समझ रहे हो ना भाई। अभी देखो रे, ये जो PAB एंड PCD का जो रिजल्टेंट आएगा वो पूरा बीच में आएगा कि नहीं रे भाई, बीच में मतलब क्या, PAB एंड PCD के बीच में आएगा। बीच में मतलब ये टोटल 120 डिग्री है, तो बीच में आएगा तो 60 डिग्री। अब देखो ये हमें पता है कि ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। अब ये 90 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो ये 30 होने से ये 30 होगा, तभी ना 30 मिलकर इधर 60 होगा, इधर 60 होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये मेरा होगा PR। अब आपको पूछा है कि ये हो गया आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किधर, कितना मैग्नीट्यूड है P, डायरेक्शन किधर है ना, डायरेक्शन किधर, along a direction by making 30 degree with electric field, you can say that by making 30 degree with electric field। तो बताइए ये जो PR है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, हाँ कि नहीं। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 30 डिग्री। तो समझ रहे हो कि नहीं, द एंगल बिटवीन, यहां पे यू कैन राइट इट, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E
कितना है रे भाई मेरा 30 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। If this whole combination is subjected to electric field E directed along positive x direction, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है पॉजिटिव x direction, what will be the magnitude and direction of the torque, what will be the magnitude and direction of the torque acting on it। पूरा सिस्टम के बारे में बता रहा है, वो एक डाइपोल के बारे में नहीं बोल रहा है, पूरा सिस्टम के बारे में बोल रहा है। तो अगर आपको पूरा सिस्टम के बारे में बोल रहा है देन यू हैव टू टेक होल सिस्टम का डाइपोल मोमेंट, समझ रहे हो ना। तो अभी बताइए टॉर्क क्या लिखेंगे ना, पी ए बी नहीं लिखेंगे, पी सी डी नहीं लिखेंगे, पूरा सिस्टम का क्या है पी आर ई, पी आर एंड ई के बीच एंगल कितना है 30 साइन 30, खत्म। तो टॉर्क कितना होगा पी आर मतलब पी, ई मतलब ई, साइन 30 कितना 1/2, तो आंसर कितना PE/2 यूनिट। इसका जो यूनिट दिया होगा उस हिसाब से लिखेंगे, समझ रहे ना। तो ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी पूछा है, हमें क्या पता है ना, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, हाँ कि ना, P क्रॉस E। टॉर्क क्या होता है हमारे लिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E। तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे, समझे ना। राइट हैंड में क्या बोल रहा है, पहले आप P पे रखोगे फिर E के तरफ घूमोगे। तो देखो ये P है, P से E की तरफ घूमने से क्या हो रहा है, P से E की तरफ घूमेंगे तो क्या हो रहा है, ये थंब किधर रह रहा है, P से E की तरफ घूमोगे क्लॉकवाइज हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो थंब किधर रह रहा है इनवर्ड। तो टॉर्क क्या होगा यहां पे, टॉर्क विल एक्ट, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द plane of the board, plane of the paper, लेटर पेपर में लिखेंगे पेपर, and inward, that is into the paper, समझ रहे ना। तो आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पूछा था, आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछा था, आ गया। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पूछा था, आ गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं यहां पे क्यों टोटल डाइपोल मोमेंट लिया, क्योंकि वो पूरा सिस्टम को लेकर रखा, वो पूरा सिस्टम का पूछ रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, पूरा सिस्टम। दिस होल कॉम्बिनेशन को रखने से होल कॉम्बिनेशन क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, समझ रहे ना। सिर्फ एबी का पूछता तो आप एबी का लेते, सिर्फ सीडी का पूछता सीडी का लेते। सो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप इसको, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, तो ये डाइपोल मोमेंट है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना एंगल में दे रखा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। तो जो डाइपोल मोमेंट दिया है कितना दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एंड डाइपोल मोमेंट को कितना एंगल में रखा गया, सिंपल है क्वेश्चन, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ना। टॉर्क इक्वल्स टू क्या है मेरा P E sin 30, P कितना है 4 × 10⁻⁹, E कितना है 5 × 10⁴ 1/2, ठीक है। तो ये 2 जा कटेगा, तो ये 2 5 2 जा 10 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। तो ये टोटल आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पूरा बेसिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको देखना है कि क्या दे रखा है, क्या पूछा है, फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट लिखना है, कैलकुलेशन के बाद यूनिट लिखना है। तो ये सभी चीजें जितना आप बेसिक पढ़ेंगे उतने आपके लिए अच्छा है। एंड सारा डेरिवेशन आपका दिमाग में होने चाहिए, हर चैप्टर का डेरिवेशन याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला, एसआई यूनिट, ये सभी चीजें आपका दिमाग में होनी चाहिए। एंड बेसिक क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा होगा।